बर्थडे है, अगर चीज़ें ठीक हो जाती है यार को सगाई ना करनी पड़े, भगवान करे ना करनी पड़े, अप्रैल में करनी पड़े मेरे को। अप्रैल में? मार्च में शादी सगाई वगैरह नहीं करना चाहता मैं, स्टिल दैट विल बी माय गर्ल कॉल। जैसे मेरी प्रीति गई है वैसा कर लेंगे यार, नहीं तो मैं तो क्या ही है। बेसिकली खुशखबरी भाई तो महाकाल की जय हो। अरे सब ठीक होगा, टेंशन ना लो। अब मानेंगे ना, बेटी तो मैं कभी मना लूँगा। अरे जो अननोन की तरह मना ले तो नोन है, प्यार करता हूँ। अच्छा अब दोबारा बोलो। रिकॉर्ड नहीं हुआ क्या? अभी नहीं हुआ। अभी लाइव जाएगा, अगर मेरी बंदी तक पहुँच जाए तो मेरा सिर्फ यही मैसेज है कि यार प्रीति मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ यार, होगी गलती माफ़ करते, करे तो बॉयफ्रेंड हूँ। हाँ कर तो यार, गलती एक ही बार होती है। अरे बालक थे यार, गलती करनी। मैं तो कह रहा हूँ बालक होती थी। 10 तारीख को शाम में भैया फ्री रहना है, नए वाले घर पे लाना दोस्त यार खास अपने क्लोज वन, ठीक है, पार्टी शार्टी करेंगे बढ़िया ओके रिपोर्ट में। ठीक है 10 तारीख का है क्या? पर 11 तारीख का बर्थडे है ना मेरा। नहीं वार क्या पड़ रहा है? वार आपका देखना पड़ेगा तो 10 तारीख को कितना अपना सी सेट करना है। अरे हम वेरी हैप्पी यार, तो बाप मानेंगे ना, घर वाले मानेंगे, हम वेरी फकिंग हैप्पी यार। अच्छा है मान गए। 10 तारीख को भैया मंगलवार है। अरे वाह, आप तो छुट्टी पे ही हो वैसे भी? मैं तो छुट्टी घर से सीधा आ जाना, घर से सीधा ही है, लोड ही नहीं है। कौन सा ब्रांड पे होगे बता देना। छोटे कर देना साइडों से। भैया मेरे को शरीफ बन के जाना है, ठीक है, बंदे के बाप को मुंह दिखाने जा रहा हूँ, ऐसा बनाओ वो कहे कि हाँ ये इंसान का बच्चा है। भंगी जोड़ा वाले बोल रहा हूँ बढ़िया, कबीर सिंह वाले फेस से निकालो मेरे को, बहन जी शाहिद कपूर बनाओ। शाहिद कपूर बना रहे थे, शाहिद कपूर चॉकलेट लोग हैं। हाँ शरीफ लगी मैं देखी मेरी मम्मी तो भाई शरीफ मेरा शरीफ बाबू तो वापस आ गया। विशाल जरा बाल करता तो बढ़िया। भैया कह रहे हैं आपकी तरह बाल कर दो, आपकी तरह। ऑब्वियसली कहने लगी था भाई तुझे क्या हो गया, तो ठीक है क्या हो गया, मान लो बढ़ा के बैठा हूँ मेरा भाई, थोड़ा तो कबीर सिंह वाली वाइब ले रहा हूँ, ठीक है, जल्दी मेरी प्रीति है। नाम भी प्रीति है। चिल्लाता हूँ गाड़ी क्यों, क्या हुआ, कहाँ जा रहा हूँ? सिग्नल्स वाले तो भाई क्लीन रहते हैं। कौन सी ब्रांच में? यार वो डिस्काउंट दिला देगा। अच्छा बाबू, हाँ अरे यार बाबू दोस्त दिया समझ गया बाबू को जानता हूँ भाई, भगवान कसम शालिनी भी बहुत खुश है उसकी बहन। ऐसे ही होता है जोड़ी से बनती है, जो बनना कर लो भाई, बहुत खुश है भाई। साथ पढ़ते थे ना मैं, साथ की तो हम ही सारे के सारे, ये विशाल कंदे जो है साथ के ही तो। मैं बापरोला में था, पर मैं सुनील, मैं शिवम, सुनील, कुंदन, हम इकट्ठा कोचिंग, हाँ हाँ हम इकट्ठा कोचिंग लेते थे ना। ज्योति की शादी हुई नहीं हुई? हाँ नहीं हुई सगा। हाँ क्या हुआ? हाँ पोलियो वगैरह के बहुत बुखार आता है तो नॉर्मल हो गया था 91, थोड़ी देर बाद पता नहीं क्या रहे कि रात के टाइम सर भाई यार दुनिया जहाँ के बच्चों को लगता है बहन जो हमें भी वही तो लगे, हम भी तो बड़े हुए पोलियो के ड्रॉप लगवा के। और क्या, वो तो हर किसी को लगते हैं। पोलियो तो बेसिक्स है भाई, तो वो 5 साल तक तो लगते रहते हैं। हाँ और क्या, और यार वो तो कुछ नया लग नहीं रहा कि मेरे बॉडी पे कलर साइड इफेक्ट करे यार, सबको लगे वो कुछ और बात हुई होगी भाई। बात कुछ और होगी। देखो अब दुनिया को ये बता देते अपने घर का, बता ले भाई बहन का दुनिया जहाँ कर रही है, आप में खराब कैसे हो गया जब सब में ठीक चल रहा है, दवाई तो सेम डल रही है, वैसे इंजेक्शन सेम, डॉक्टर सेम,
वही तो ये भी नहीं जैसे कुछ अलग से बीमार हुआ है तो Exactly. है डेली रूटीन के जो इंजेक्शन होते हैं वो लगेगा तो हुआ था तो बहन तो अगर ऐसा ही था Responsibility है भैया। हाँ, ये तो है भाई। अगर तो या तो फिर इनकी तरफ से कुछ हुआ है भाई, इन्हीं की तरफ से हुआ है कुछ, वो बस हैबिडोज ऐसा तो है नहीं कि बच्चों को वो लगा अरे दें। यार, 1 इंच 1 ml अलग नहीं लगता भाई। जो सरकार ने भाई एक सेट कर रखा वही सबको लग रहा है पिछले 20 सालों से। और क्या? सारे बच्चों को यार मेरी भांजी को भी तो लगते हैं। अरे मेरे घर में 4-5 बच्चे हैं। मेरे से कोई जानता है कब कौन से महीने में क्या लगता है। इनकी तरफ से कोई गलती हुई अरे है। हमें लगे मैचो हमारे बाप के डोले पे निशान नहीं बन रहा था, वो तो उसी चीज का निशान किए वो हाँ, इंजेक्शन हो गया जो डोले पे गोली चल रखी है। हाँ। जब अपने डोले पे दिखने लगी ना मैं समझ गया, मैं क्या था ये। मेरे भी लगी है, मेरे पे तो दिखती है। मेरे में भी दिखती है। अब बाप से सवाल करता रहेगा बच्चों को क्या है, गोली लगी है तो भी लगी, समझ आएगा। लगी गोली लगी है फरवत पे। हाँ, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उसी की वजह से ये सब हुआ है। भगवान ने मेरे को ऐसे डंडे दिए भाई, मैं तो कहता हूँ पर इसको लगा ना बच्चों के मामले में हल्की सी लापरवाही होती है ना भाई, बहुत दिक्कत होती है भाई। पहले वाले का ब्रेन में ना तो ब्रेन नहीं पता करते ना ब्रेन में कोई जैसे वो जो बिगाड़ हो रही है। चलो वो तो ठीक है, इतना दुख नहीं होता उन सब चीज़ों का भाई। लेकिन हाथ में आ जाए ना इंसान का बच्चा और फिर कुछ हो जाए भाई, कलेजा फट जाता है भाई, कलेजा। सब कुछ कैशलेस सा हो जाता है। दुनिया उजड़ जाती है भाई। मेरी माँ बताती, मेरा बड़ा वाला भाई था ना, मेरी गाँव से आ गई, एकदम से इतना बीमार पड़ा ना, उल्टी बेहोश इतना कुछ हो गया उसे, सांसें चढ़ने लगी, तो उसे वो पता नहीं बीच राह पे किसी स्टेशन पर चल के गया था इलाज कराने के लिए। और उन दिनों जो होते ना फोन ना कुछ नहीं कुछ था नहीं भाई। होता था भाई। हाँ, तो ऐसे करके दे देना भैया। कसम से मैं बता रहा हूँ, खुद जब आप करने पे आओ ना, मुझे लगता है मैं 10% निभा पाऊँ जो उन लोगों ने किया हुआ। भाई हो ही नहीं पाएगा। हम मेरी सोच की इतनी फट जाती है ना कि यार व्हाट माय पेरेंट्स हैव बीन थ्रू इन देयर लाइफ ना, मैं अगर 2% आ रहा मैं उसमें डिप्रेस फील कर रहा हूँ। उनका दिया हुआ छत, माथे पे छत है, रोटी है भाई, बिल्कुल है भाई। उसके चक्कर हम लोग इतना फ्री फील करते हैं, घर से बाहर जाके 10 रुपये कमाते सोचते हैं कि कोई किराया नहीं भरना, किसी खाने के नहीं खाना, अपने खाने को है भाई। मैं उनसे मिलता हूँ, मैं कहते हैं यार घर जाना ही यार, मैं ये करना वो करना, और जिनको माँ बाप नहीं होते मैं तो रोते हैं भाई सुन के। ये तो है भाई, उनसे पूछ के देखो जिनके माँ बाप का हाथ ही नहीं है। भगवान को मैं तो कुछ लोग कदर नहीं करते, मैं कदर नहीं समझता हूँ ऐसे लोगों से। मेरी बुआ का लड़का ले लो, ठीक है, अभी क्या मेरी बुआ घर आई हुई है, ठीक है, बहुत सालों बाद वो फ्री फील कर तो घर आई, गाँव में रहती है, अभी घर आई, गाँव मेरे बहुत ही गुजर के आज से 5-7 साल पहले, ठीक है। अब बुआ मेरी घर आई हुई है, अब जो मेरी बुआ की तबीयत खराब है, बुआ की सीजन चेंज हुआ, हाँ वो मौसम वापस आई, मैं जो सर्दी जुकाम पेट खराब बुखार सब लग गया घंटा ना गले से हवा लगी ना कुछ आ रही, मेरी गांड में और क्या। मैं गया डॉक्टर के भाई, 2-3 चक्कर लगाया, तो बड़ी मेरी बुआ ठीक हो गई। मैंने अपने बेटी को बोल दिया लगा क्या खाए, कह रहा मामा मामी घर पे है नहीं, मतलब पापा मम्मी जो आएंगे तो मिल रहा। मैं कहा तुम बहन जो चूती गाली दी मैंने कहा तुम बहन जो चूती हो, तुम्हें किसी का पैसे मुसाफिर हो गया, तुम्हें किसी का बहाना लगे घर आने के लिए, मेरी माँ बहन को ज़्यादा लोगों के बीच में अंदर सीखो आने देगी ना, मैं माँ छूट दूँगा सर खड़े होके और निकाल के ले जाऊँगा। तुम्हें बहन हाल चाल नहीं पूछा जा रहा, होली पे ऐसे दोनों भाई होली खेलने, मैंने कहा चले जाओ बहन के दोनों। अच्छा टीटू वाला मैं खिलस गया, फिर गिरेगी तो मैं खिलस गया। मैं कहा तुम मैं तो चाहते क्या लाइफ में यार, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू गाइस आर। देखो छुट्टी नहीं मिलती एक हफ्ते में, नोएडा रहता है ना तो, और एक हफ्ता में रहता है। मैं कहा तुम लोग को छुट्टी नहीं मिल रही, यार तू नहीं समझेगा सूरज, तेरे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, घर वाली चला रहा। मैं कहा भाई मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ने दी नहीं है, पर मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद को उठा रखी कर ली। मुझे पता है मेरे को किसका कितना ध्यान रखना है। फैमिली पहले है बहन की। मेरे लिए पैसा लैंड पे है भाई मेरे,
भाई पैसा तुम दोबारा कमा लोगे अगर तुम अपनी माँ बाप की सेवा नहीं कर पाए ना। सब ठीक है ना, मैं शांत दिमाग से हूँ, मैं कहीं भी पैसा कमा सकता हूँ। बिल्कुल। मैं स्ट्रेस में काम ही नहीं कर पाऊंगा, मेरी माँ फलाने घर बैठ के बीमार पड़ी हुई है। ऐसा पैसा कमा के क्या करोगे कि तुम बहन से अपने माँ बाप की सेवा ही ना कर पाओ। और माँ बाप तो माँ बाप गले की बेटी हुई है ना, पहले ही बेटी का मुंह देखने नहीं गया, 6 महीने की बेटी हो गई है। अरे तेरी तुम बहन के लिए ना, तू मैंने तुझसे बोला, मैं गुस्सा इस बात पे ना तू बाप बन पा रहा ना तू बेटा बन पा रहा है। तू बहन तो चूतिया है क्या? चूतिया बन गया बस तू। चूतिया क्या बन गया? चूत मारने के लिए तुम चलती है बहन जो बिहार, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने का टाइम आता तुम्हारी गांड में दम नहीं हो बिहार जाने का है? अबे ये दिन देखने के लिए तुम्हें भाई बोला है क्या? मैं कहा भाई सीरियसली ब्रो, डोंट कॉल मी भाई, मेरी शादी में तुम मुंह मत दिखा दियो, मैं पीटूंगा ना फिर को। ऐसी हरकतें रहे तो कौन नहीं बुलाया। मैं नहीं बुलाता, मैंने बोला कि डैडी और मम्मी को, मैं मम्मी मेरी शादी होगी ना जिस दिन, मेरे गेस्ट मैं चुनने वाला हूँ, ठीक है? शादी में मुझे मेरे क्लोज वन चाहिए, शादी में बाहर के लोग सब खाने आते हैं, हाँ, बस। देखने आते हैं। शादी 2 परिवार में निपटती है, क्लोज वन में निपटती है, सिंपल सी बात है। जिनको मेरी शादी से फर्क पड़ता है ना मेरी लाइफ में, हाँ। मेरी शादी में वही लोग आएंगे खिलाने के लिए, मैंने रिसेप्शन पार्टी दे देनी है, आओ खाओ जाओ आशीर्वाद देंगे, और कुछ नहीं। यही होता है रिश्तेदारों का, बस वो आते हैं बैठते हैं और 4 इधर उधर की बातें करते हैं बस। ये कमी वो कमी की माँ चले। भाई भैया मैं तो गलती करके सबक ले लिया कि भाई तुम्हें लगता हो तुम मतलब ही हो जाओगे, किसी चीज़ से भाग जाओगे। नहीं भाग पाओगे भाई, तुम कितना ही भागो। मेरे को ना किसी ने ज्ञान दिया ना, मैं मेरे को लाइफ का अपडेट होता है ना कि सूरज तू जितनी चीज़ से भागेगा ना, तेरे सामने वो उतनी ही चीज़ उतनी बार खड़ी होगी। मैं भागता रहा ना अपनी जिम्मेदारियों से, अपनी बंदी से, बंदी को दी हुई जिम्मेदारियों से भागा नहीं मैं, एक वक्त तक तो लड़ाई है ना। जब मैं हारा ना दिमाग से, मैं चारों तरफ से हार गया। और फिर जब इंसान हारता है ना भैया दिमाग से, दिमाग वो सबसे पहले अपना नुकसान करता है, अपना नुकसान करता है। वो तभी तो कहते हैं अगर गुस्सा आ रहा है ना तो 5 मिनट बैठ के ना उसको थोड़ा सोचो, शांत हो जाओ, उसके बाद रिएक्ट कोई करो। सुने उसको ना उन दिनों, और सिर्फ सुने, जज ना करे कि यार क्या बोल रहा है, किस लिए बोल रहा है, नहीं, सिर्फ उसको मन की भड़ास भूलने देना उस इंसान को, क्योंकि वो इंसान इतना भर गया ना सोसाइटी से, फैमिली से, लव से, चीज़ों से, काम से, कि उसकी फट गई है। उसको सिर्फ फटना है, उसको फटने दो। तो और जो वो नहीं फटता ना तो वो फिर जो खुद का नुकसान करता है। नॉर्मल सी बात है। मतलब मेरी बंदी के घर वालों को मनाने वाला मैं, ठीक है? जिस लड़की को झाट नहीं पूछते थे ना, उनको दामाद की नजर दिखाने वाला मैं, ठीक है? मैंने हर एक वो चीज़ करी, और सिर्फ इस इंटेंशन से करी ना कि मेरे को दामाद एक्सेप्ट करना ही है एज अ अच्छा बंदा। आपने यार जितना किया है ना अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, शायद ही कोई कितना कोई करता होगा भाई। मैं तो कहता हूँ भैया, मैं भगवान कसम, मैं रियलिटी बताऊँ, मैं अगर आपकी जगह होता ना तो मैं तो कब का पीछे भाग गया होता भाई, मैं नहीं कर पाता इतना। मैं कह रहा हूँ भैया, किसी बंदी को अपनी बंदी पे किए हुए एफर्ट्स बताया ना, उन बंदियों ने रो दिया मेरे आगे। बताओ, उनकी आंख से आंसू आ गए मेरी बातें सुन के। मैं तो उस चीज से गुजरा था ना। दुनिया कहती है यार कि भाई जो तू कर रहा है सबके बस की नहीं होती। मैं रियल में नहीं होती भाई, जितना आपने किया है ना कोई नहीं कर पाएगा। बुलाने वाले भाई नहीं। मैं अपने आप को ले रहा हूँ भाई, आपकी जगह मैं आपकी जगह होता ना तो मैं नहीं कर पाता, मैं कब का मैं पीछे हट जाता। कहीं मैं भागा ना चीज़ों से, इतना 8 महीने भागा भागा भागा, क्या हुआ मेरे साथ? जहाँ गया उसकी यादें थी, जहाँ गया उसका ट्रॉमा था, जहाँ जाओ वहाँ पूरी ट्रॉमा। बाहर निकला घूमने के लिए तो थोड़ा मन हल्का हो, वहाँ जाके तो मैं और स्ट्रेस हो गया। मैंने रोते रोते फ़ोन मिलाया अपने दोस्त को, पंकज को, अच्छा कि भाई मेरे से यहाँ रहा नहीं जा रहा, मेरे को लेने आ जा। तो दोस्तों के साथ गया था ना, वो भी मेरा दोस्त आता बहुत पुरानी है, मेरे घर पे गया था, वो MP में रहते हैं। अच्छा अच्छा, उनको पता चला मेरी स्टोरी, तो देख के किसी को बाहर से वहाँ के ले गया था, मुझे ले गए वहाँ जाके नॉट ट्रॉमेटाइज हो गया। कह रहा भाई घर चल। मैं कहा नहीं यार मैं घर जाऊँगा, तुम तो निकल जाओगे MP, मेरा दिमाग फट जाएगा। मैंने अपने पंकज दोस्त को फ़ोन किया और रातों रात बस पकड़ के आया बताओ कि भाई बता क्या हो गया।
वो आया, मैं कहा भाई ये सीन है, बैठा वहाँ भी रोए हैं, तब से लेके अब तक तो रो ही रहा हूँ, हर दिन रोता हूँ। अरे मेरा किस्सा सुनकर मेरी बंदी का भाई रो देता है। बंदी जितनी अच्छी हो, माँ औरत बहन सब एक हद तक ना औरत समझ पाती है भैया। हाँ। तो जितनी भी हो, वो जो मर्द को ना, जो अनटोल्ड जो बिन कहा दुख दर्द है ना इस दुनिया का, वो मर्द एक मर्द से समझ पाता है। ये तो है भाई। मैं जब अपने पापा के सामने रोया ना उस दिन अपनी बंदी को लेके, वो ना लिटरली बता रहा हूँ, उनको मुझे चुप कराने नहीं आया। एक आदमी ना कभी नहीं, चुप नहीं करा पाता, नहीं करा उसको पाता, उसे पता ही कि नहीं आदमी को चुप कराते हैं, कैसे कराते हैं, कि आदमी रोता भी है। मेरे जान पर कहते हैं अरे मर्द रोते नहीं है। अब उस बाप पे भी क्या बेइज्जती गुजर रही होगी, उसका बेटा सामने फूट के रो रहा है, उसको बोल नहीं पा रहा। ये तो है कि ना मर्द को चुप कराना नहीं आता दूसरे चाहिए, वो चाहिए चल मैं तेरी रिप्लाई मांग लूँ, चल मैं बात करके आता हूँ। वो सब कह पाए पर बस चुप नहीं करा पाए क्योंकि कभी उन्होंने लिया ही नहीं इमोशनल सपोर्ट, ऐसा उनको कभी मिला ही नहीं, उनको पता ही नहीं क्या होता है यार। मर्द को सिखाया ही नहीं जाता पहले भाई, सीखता ही नहीं मर्द भाई। हमारे बाप को तो सीखने का मौका मिला ही नहीं। जब भैंसो आँख खुली 10-12 साल के कमाने निकल गए, 16 साल पर नौकरी, 20-22 साल में बीवी बन गई, बीवी की जिम्मेदारियाँ, बच्चों की जिम्मेदारियाँ, उसको कब वो सीख कोई दे पाता है कि यार रोना भी सही है। अगर बच्चा रो रहा तो लेट हिम कराए। उन्होंने देखा, उनको लगा कि इंसान सिर्फ दुख में रोता है, क्योंकि वो तो दुख में ही रोए थे जीवन भर, उनको इतना इमोशनल तो हो ही नहीं पाया ना, वो तो सिर्फ दुख में रोए। बाप के मरने पे दुख हुआ तब रो दिए, माँ के मरने पे दुख हुआ तब रो दिए, बच्चा बीमार हुआ तो वो दुख हुआ रो दिए। और उन्होंने दुख में अपने को कमज़ोर पाया तभी रोए। बस चाहते कि बच्चा कमज़ोर ना हो, कमज़ोर ना पाए, ये तो है चुप तक कराने नहीं आया। और ये वाली एज है ना जो 26-27 के बाद वाली है भाई, ये बहुत बुरी है हाँ, के लिए। मतलब इस सारी एज में इंसान मेंटली भाई बहुत टूटता है भाई। तो उसे तब पता चलता है 26-27 का होने के बाद कि भाई रोना बहुत जरूरी है, जरूरी है। मतलब बीइंग अ मेल आपको रोना बहुत जरूरी है, पीछे करने का। वरना आप मर जाओगे भाई, ओवरथिंक कर करके चीजें, स्ट्रेस हो जाओगे। यार उसकी सुनने के लिए कोई होता ही नहीं उसके पास। उसको पता है कि बहन जो सुबह उठना है, मेरे को ड्यूटी जाना है, ड्यूटी से घर आना है, बस इतना ही पता होता है मर्द को। बट वो किस प्रॉब्लम से निकल और प्रॉब्लम में है उसे किसी को नहीं पता। क्या बता दे किसी को, कोई क्या कर सकता है उसकी प्रॉब्लम के, उस प्रॉब्लम का हल भी नहीं है। नहीं, उस प्रॉब्लम का हल पैसा ही है एट द एंड, और वैसा पैसा कमा भी नहीं सकते या चाहिए भी नहीं, वैसा पैसा चाहिए भी नहीं। और वो जो वो टाइम सिचुएशन है, टाइम फ्रेम है ना, वो जो खा रहा है इंसान को अंदर से, वो कटना बहुत ज़रूरी है भैया। मैं ना 6 महीने घर नहीं आया था ना अपने, जब मेरा लड़ाई झगड़ा हो गया था प्रीति से। मेरा भाई समझता था मुझे ना, माँ बाप को तो मैं झूठ बोलता था, भाई से नहीं बोलता था कि भाई ने वो चीज़ें देखी हुई अपनी लाइफ में ना। मुझे डेली फ़ोन करके पता गुस्सा था कि भाई तो कैसे, तो ठीक है। और भगवान कसम खा रहा हूँ, उस टाइम मैं अपने आप को इतना छोटा समझता था ना, इतना कमज़ोर समझता था कि मैं अपने भाई को पलट के जवाब नहीं दे पाता था कि हाँ भाई मैं ठीक हूँ। मेरे आँख में आंसू हो जाए हर बार जब पूछे कि भाई मैं ठीक हूँ, ऐसे रो के बोलो ना मैं। और जब मैं घर आया ना, मेरा मुंह देखा मेरे घर वालों ने, मेरी आंखें देखी, देवर लाइक तू क्या हो गया तेरे को, व्हाट यू आर डूइंग। आंखें काली, लाश बन रखा हूँ, इतना फैट चढ़ गया शरीर पे। एक 0% की केयर नहीं करता इंसान अपनी फिर, क्योंकि एकदम अब तुम सबसे बड़े दुश्मन तुम खुद के बन चुके हो उन दिनों। ये तो है। तब तुम्हें कोई दुश्मन की जरूरत है नहीं, क्योंकि तुमने जो चाहा तो तुम्हारे दिल के पास है, तुमने खो दिया। अब तुम्हारे पास क्या है, कुछ नहीं है। अरे मैंने 6 महीने एक सपना देखा है, एक सपना जिया है ना यार, पूरे 6 महीने। तो वही है यार, हम तो जो पागल हो गए थे, अब वो शायद तो चीज़ें ठीक कर रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। सूरज भाई मैं तो उसको भी मारा चिल्लाते दिन भी ये बोला, मैं कहा प्रीति तेरे से जितना रह सके ना, मेरे से गुस्सा करना, मेरे से नफरत करना कर लो, क्योंकि मैंने चीज़ें ख़राब करने के लिए जितने एफर्ट्स डाले ना बाबू, मैं उसको ठीक करने के लिए 1000 गुना डालूंगा। तू मेरे से अगर रख सकती है नफरत तो रख के देख लियो, खुद को रोक सकती है मेरे खिलाफ होने से रोक के देख लियो। पर मेरी से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, जिस दिन आज कल आपको साथ नहीं दे पाएगा, क्योंकि तो उस जगह पे खड़े जहाँ पे लोग तुम्हारे साथ बैठे होंगे तो तुम्हारे दिमाग में नहीं घुस पाएंगे। कर दो मेरी बंदी को पसंद है, ऐसा कर दो यार। शरीर बाबू बंदे ने संडे को मिलने जाना है। फाइनल है आपकी शादी का ग्रूमिंग मेरे पास। मैं आपसे आप बोल रहे हो
सॉल्यूशन होगी तो कितनी बड़ी बात है। उस एक गलती क्यों देख रहे हो? जो 100 अच्छा किया उसके बारे में सोचो ना। हेलो, एक और गलती गलती आज के टाइम पे किससे नहीं होती, चलो हो गई गलती खत्म, उसको मैं रियलाइज करके आ गया वापस। और वापसी क्या आ चाहिए गया। भाई, मुझे मेरी गलती की सजा दो। मैं मानता हूँ भाई, मैं अपनी गलती की सजा डिजर्व करता हूँ, पर मैं डिजर्व ये नहीं करता कि मेरे को ऐसा ट्रीट किया जाए, ये मुझे उसके बिना रहना पड़े। कोई नहीं, सब ठीक होगा, टेंशन नहीं है। मैं अब टेंशन नहीं ले रहा, मेरा हो गया बेटा पूरा। मेरे को एक करके स्टेप भगवान आगे बढ़ा रहे हैं, तो मैं भगवान को छोड़ के बैठ गया हूँ भैया। मेरे जीवन में कुछ अच्छे कर्म होंगे तो भगवान भी साथ दे रहे हैं। अच्छे कर्म में तभी तो रियलाइज़ होगी तुम्हें कि हाँ मैंने कुछ गलत किया था। बहुत रोना रातों को गया, रातों को रोना। आते हैं भाई, आते हैं उसमें। नाइट शिफ्ट में छुट्टी भी वैसे दिन की मिलती, सो तो रात भर जगे रहो। उन रातों में घूमा हूँ मैं, वैसे मेरा घर नहीं बैठूंगा भाई। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि बहन जैसे तुम्हारे साथ हुआ कोई मेरी वाली ना कर दे मेरे साथ ऐसा। ना ना भैया, मैं तो डरता हूँ बहन जी। मेरी सिचुएशन थी। इतना अजीब लगता है ना, इतना अजीब लगता है। गिलसता हूँ ना मैं, उससे गिलस गया। सोचो, हाँ तो तुम्हें अपनी गलती रियलाइज हो रही है ना मेरे भाई, मेरे इसलिए। को मेरी गलती इतना, मुझे इतना गुस्सा फील हुआ था। हाँ, मैंने गलत किया जो शुरू किया तो जीवन में तुमने किया क्या है, तुझे औकात क्या है कि तू करा भी तो तूने इतनी बड़ी। खुद के लिए इतना बुरा करके बैठा हूँ। सोचो, मैं ना एग्जाम्पल बन के रह गया था लोगों को, पता है, इश्क मत कर ऐसा दिल टूट जाएगा, ये मत कर ऐसा नशेड़ी बन जाएगा। तो मैं एग्जाम्पल बन जाऊँगा लाइफ में लोगों के, बहन चो दोबारा एग्जाम्पल एक और दोबारा क्रिएट करने वाले हो ना आप, भगवान। कि भाई गलती करके वापसी भी एक्सेप्ट करके गलती वापसी वहाँ जा रहा है। पीपल अप्रिशिएट करते हैं मेरे को ना इस चीज़ के लिए भी कि भाई सोच कर। आज का टाइम ऐसा चल रहा है ना कि गलती करने के बाद ही बंदा एक्सेप्ट नहीं करता कि हाँ मैंने गलती करी है। पीपल डज अप्रिशिएट किया। तुम तेरे में इतनी हिम्मत है कि तुम माफी मांगने की नहीं होती। नहीं होती। मैं बोलता हूँ तो मुश्किल काम होता गलती है। करने के बाद बंदे बोलते हैं मैं क्यों माफ़ी मांगूँ, गलती उसकी है, बाकायदा गलती तेरी है, तू माफ़ी ना मांग के उससे माफ़ी मंगवा रहा है जिसकी गलती नहीं है। आजकल ये हाल है, और आप तो फिर भी अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ मेरी गलती होगी, मैं वापसी आ रहा हूँ। कोई नहीं करता भाई। तुम्हारे बच्ची को ही देख लो, ये भी देखो, ये गलती कर करके इतना बड़ा हो गया। ये लाइफ में अरे फेस सबको करना ही पड़ता है भाई। वो कहावत है ना कि भाई गलती करोगे ना तो यही मिलेगा सब कुछ, ऊपर जाके कुछ नहीं करना तुम्हें। बोलते हैं कि गलती करोगे भगवान देख रहा है, भाई भगवान कुछ नहीं देख रहा, भगवान यही देगा तुम्हें सजा। भगवान कसम से देता है। हाँ, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। जितना भागोगे ना अपने कर्मों से, उतना सामना करना पड़ेगा भाई। ना सही, फेस भी दिख रहा है। अब जवानी आ गई ना वापस, अब लग रहा हूँ 26 साल का लौंडा। नहीं बीच में तो आप बहुत ऐसे हो गए थे, हैवी से हो गए थे यार। पता है भैया मेरे को, शायद से रात थी, मैं और सिद्धार्थ यही बात कर रहे थे। मतलब सीधे सूरज को देखो कैसा हो गया गुड़गांव में जाके, मतलब हाँ बिल्कुल ऐसा हो गया, हफ्सी जैसा हो गया। नशे भैया, नशे। डिप्रेस होता है ना इंसान, सबसे पहले खुद को खराब करता है, पता है। मैं तो एग्जाम्पल उस चीज़ का बता रहा हूँ। अभी कहता ना एग्जाम्पल में नहीं हूँ मैं। आप खुद कुछ करेगी खो के देखो, आप अपने आप को तुल जाओगे खराब करने के लिए। बहन कैसे खुद को कुछ कर दो, उस चक्कर में खुद को नुकसान नहीं करा पाए, पर खुद का नुकसान बहुत है ना इंटरनली हर एक चीज़ का। मैं तो विश करूँगा भाई जो दिन मैंने देखा कोई और ना देखे भाई। कोकेन करता था और मतलब 3 दिन के लिए। हाँ ये सब बेकार चीज़ है भाई, पर नोट नहीं करता मैं कभी सूखे नशे को भाई। मैं एक रिस्पॉन्सिबल ड्रिंकर हूँ,
मेरे घर वाले क्यों मेरे शराब पीने में चिंता नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि ये रिस्पॉन्सिबल ड्रिंकर है। गाइस इफ यू ड्रिंक रिस्पॉन्सिबल। मैं यही बोलना चाहूँगा, तुम्हारे घर वाले अगर चिंता नहीं कर पा रहे हैं तुम्हारी शराब पीने पे, मतलब तुम एक अच्छे शराबी हो, ओकेजनली और रिस्पॉन्सिबल। और करना मेरे दारू पिए लिमिट से पियो और लिमिट ज़्यादा से और नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी से पियो। बिल्कुल। कि तुम अगर शराबी घर जा रहे हो अपने फन के लिए एंजॉय करके घर तो जा रहे हो, और इज्जत से जरूरी है उसकी। भाई दोस्त तो यार मैं नहीं जा रहा बढ़िया से। ये आप ही का ही था। मेरा आइडिया दिया है, मेरे पे एग्जांपल सेट हो रहा है। गाइस आई विल बी द फर्स्ट पर्सन हु विल बी डेब्यूइंग इन दिस ब्लॉग, और आप लोग सुनोगे मेरी लव स्टोरी। दिस इज व्हाट इट इज। कैप्शन ही बता दो क्या लिखना है। लेकिन बता देंगे। दिल जलेगा ऐसा कुछ। ब्लॉग में है ना, बंदी का पेंडेंट है मेरी। दिल जलेगा हेयर कट है। रिफ्रेश हेयर कट। पर यार बंदी ना होके भी सपोर्ट अच्छा देती है ना मेंटली इंसान को। जो भाई mentally किसी support किसी है की ना, देती है, किसी किसी की। मेरे को तो मेरी बंदी ने बहुत मेंटली सपोर्ट दिया ना, जैसे वजह से मैं कहा यार नहीं, सिर्फ उसके आने की होप में मैंने खुद को ठीक करना जब स्टार्ट किया। You have
मेरी तरफ घूमो, घूम जाओ, पूरा घूम जाओ। लेकिन मैंने तो सालों से इंतजार किया है, बिल्कुल ऐसी दुल्हन